सभी को सादर नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। आज हम बात करेंगे न तस्य प्रतिमास्ति वेद के इस वाक्य पर। इस वाक्य को लेकर के ऋषि दयानंद सरस्वती जी का स्पष्ट मत रहा है। वेद का यह वाक्य कहता है भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, संभव नहीं है। लेकिन इसी पंक्ति को लेकर के कुछ पौराणिक विद्वान वर्तमान में इसका कुछ ऐसा अर्थ करते हैं कि नहीं, इसमें प्रतिमा अर्थात मूर्ति की कोई चर्चा नहीं है। अर्थात इस मंत्र से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा यह मंत्र अपने आप में बड़ा प्रमाण है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का शास्त्रार्थ, जो काशी शास्त्रार्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कई पौराणिक विद्वान सामने बैठे थे, और उस शास्त्रार्थ में विषय यही था, क्या वेद में कहीं मूर्ति पूजा का विधान है? तो वेद में तो पंडित लोग कहीं मूर्ति पूजा का विधान नहीं दिखा पाए। उन्होंने बस एक ही बात बोली कि क्या आप केवल वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद के अतिरिक्त किसी शास्त्र को प्रमाण आप नहीं मानते? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, मैं केवल वेद को प्रमाण मानता हूं। अंतिम प्रमाण वेद है, बाकी ग्रंथ उसके सहायक हो सकते हैं। और वेद का यही मंत्र ऋषि दयानंद उद्धृत करते हैं जगह जगह पर और कहते हैं न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति संभव नहीं है कि बनाई जा सके। लेकिन एक पौराणिक विद्वान है नित्यानंद मिश्र जी, उन्होंने पिछले लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि यहां प्रतिमा का मतलब मूर्ति नहीं है। इसलिए इस पंक्ति से यह सिद्ध बिल्कुल नहीं होता कि भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। मैं एक छोटा सा समर्थन करते हुए इस पूरे प्रकरण को आज आगे बढ़ाऊंगा और हम देखेंगे कि क्या ये पंक्ति सच में मूर्ति की बात करती है या ये पंक्ति कुछ और अर्थ निकाल रही है जो कि नित्यानंद जी बता रहे हैं। सबसे पहले मैं नित्यानंद जी की एक छोटी सी प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा, और आवश्यक भी है। छोटी सी क्या, बड़ी, मतलब मैं तो हृदय खोल करके प्रशंसा करूंगा कि मैंने एक ऐसे विद्वान देखे जो बड़े आराम से सहज रूप में बात करते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे पौराणिक विद्वानों को भी मैंने देखा है पिछले दिनों, अमृतानंद जी जैसे व्यक्तियों को, जिनकी बातों से शब्द कम और अपशब्द अधिक निकलते हैं। तो अच्छी बात है कि उन्होंने सभ्य शब्दों में अपनी बात रखी और उन्हीं सभ्यता से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। प्रकरण है यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र का। पूरा मंत्र है न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हिंसीत इत्येष यस्मान्न जातः इत्येष। इसकी पहली ही पंक्ति है न तस्य प्रतिमास्ति। ऋषि दयानंद कहते हैं इस पंक्ति का अर्थ है उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा अर्थात कोई मूर्ति नहीं है, और जब मूर्ति है ही नहीं तो वेद कह रहा है भगवान की मूर्ति पूजा करना गलत है। जब मूर्ति बन ही नहीं सकती तो पूजा क्यों करनी? नित्यानंद मिश्र जी इस पंक्ति के बारे में कहते हैं कि यहां पर प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है। यहां पर प्रतिमा का अर्थ है प्रतिमान, उपमान, प्रतिबिंब यानी कि छाया, समरूपता, एक जैसा होना, समानता, या उपमा। उपमा माने कोई उदाहरण देना, उपमा माने समानता दिखाना। उपमा अलंकार भी होता है अपने आप में काव्य शास्त्र में, जिसमें कोई समानता दिखाई जाती है। जब किसी नायक या नायिका के लिए कहा जाता है कि देखो उनकी चाल तो हंस की तरह है, तो हंस में और उनमें समानता दिखा दी गई, चाल एक जैसी है। ये राजा तो शेर की तरह है, यानी कि राजा में और इनमें एक समानता है, शेर में और राजा में एक समानता है कि दोनों ही बड़े पराक्रमी हैं, निडर हैं। तो ऐसे इस प्रक्रिया को बोलते हैं उपमा देना, किसी का उदाहरण देकर के बताना कि कैसा है ये व्यक्ति। ये तो बस शेर है, ये व्यक्ति तेजी में तो घोड़े की तरह है, पलक झपकते ही यहां से वहां हो जाता है, यानी दोनों में तीव्रता एक जैसी है। इसको उपमा कहते हैं। तो नित्यानंद जी कहते हैं कि यहां पर प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, बल्कि प्रतिमान, उपमान, या जिससे तोला जाता है, वो तोलने का साधन, ये सब अर्थ हैं, मूर्ति अर्थ नहीं है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। उदाहरण में उन्होंने आचार्य सायण का भाष्य रखा, उव्वट और महीधर का भाष्य भी रखा। इस मंत्र पर उव्वट और महीधर जो अर्थ करते हैं प्रतिमा शब्द का, वो भी उन्होंने बताया।
लेकिन इस उव्वट और महीधर वाले प्रकरण पर मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं। उव्वट और महीधर के भाष्य की ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बहुत अच्छी समालोचना की है और उन्होंने बताया कि उव्वट और महीधर का भाष्य बहुत ही अश्लील भाष्य, वेदों के जितने गंदे अर्थ जिनको अपने परिवार में बैठकर के सुनना तो दूर, हम अकेले में भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे अर्थ उव्वट और महीधर ने किए हैं। इसलिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, उसमें उव्वट और महीधर वाला प्रकरण संभवतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य विषय में वो लिखा गया है, उसे पढ़ लीजिएगा, एकांत में पढ़िएगा, तो पता चलेगा कि किस तरह से इन दो विद्वानों ने वेद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, आचार्य सायण के ऋषि दयानंद भी प्रशंसक हैं, पूरा आर्य समाज प्रशंसक हैं। सिद्धांतों में मतभेद हो सकता है, लेकिन पांडित्य और उस पांडित्य के साथ साथ जो उनका त्याग और उन्होंने जो कार्य किया है, पुरुषार्थ, वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। कुछ और भी विद्वानों का, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी जैसे विद्वानों का भी उदाहरण उन्होंने दिया है और साथ में ऋषि दयानंद के भाष्य का भी उदाहरण दिया है और कहा है कि मूर्ति अर्थ नहीं है, केवल ऋषि दयानंद ऐसे हैं जिन्होंने यहां प्रतिमा का अर्थ मूर्ति करके यह सिद्ध किया है कि भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती। साथ में उन्होंने कुछ और चीजें भी साथ में गिनाई, जैसे वेद में इंद्र शब्द आया है, इंद्राणी शब्द आया है। ऋषि दयानंद इंद्र और इंद्राणी इन दोनों शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं करते कि इंद्र नाम का कोई व्यक्ति होगा उसकी बात चल रही है, या इंद्राणी नाम की कोई महिला है जो इंद्र की पत्नी है, बल्कि ऋषि दयानंद कहते हैं इंद्र यहां पर एक शक्ति का नाम है और इंद्राणी भी एक शक्ति का नाम है, एक गुण का नाम है, विशेषता का नाम है, न कि किसी व्यक्ति का। व्यक्ति अगर मान लिया जाएगा तो हमें मानना पड़ेगा वेद में इतिहास लिखा है। और तीसरी बात जो नित्यानंद मिश्र जी ने की है वो ये कि ऋषि दयानंद सिद्धांत पहले बना लेते हैं और वेद का अर्थ उन अपने सिद्धांतों के अनुसार करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि वेद जो कह रहा है, वेद का जो अर्थ सीधे सीधे पंक्तियों से निकल रहा है, उसके अनुसार ही सिद्धांत बनाने चाहिए। यानी उनके अनुसार भगवान की मूर्ति होती है, यह वेद में कहीं लिखा है, शायद नित्यानंद जी ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति है, ऐसा वेद में लिखा है और इसी के अनुसार सिद्धांत बनाना चाहिए। जबकि वो ऋषि दयानंद पर आरोप लगा रहे हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं होती, ये दयानंद ने पहले मान लिया है और फिर इसके अनुसार वेद का अर्थ किया है, जो कि गलत है। अर्थात नित्यानंद मिश्र जी की दृष्टि में वेद में भगवान की मूर्ति होने की चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तब ऋषि दयानंद का यह दृष्टिकोण गलत हो सकता है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि सिद्धांत के अनुसार वेद का अर्थ करना या अर्थ के अनुसार सिद्धांत बनाना, कौन सी प्रक्रिया सही है। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे उन्होंने ये भी लिखा कि देखिए वेद का ही एक मंत्र है, यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 65वां मंत्र, जिसमें भगवान के बारे में लिखा है सहस्रस्य प्रमा असि सहस्रस्य प्रतिमा असि। अर्थात भगवान हजारों की प्रमा है, हजारों की प्रतिमा है। यानी इस पूरे संसार की प्रतिमा कौन? ईश्वर है। तो अगर ईश्वर प्रतिमा है हजारों इस पूरे संसार की, यहां सहस्र शब्द का अर्थ है पूरा संसार, भगवान पूरे संसार की प्रतिमा है अर्थात मूर्ति है। क्योंकि प्रतिमा का अर्थ अगर मूर्ति लिया जाए दयानंद सरस्वती के अनुसार, तो फिर तो इस मंत्र में कहा कि भगवान प्रतिमा है पूरे संसार की, तो ये तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। फिर एक तरफ ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा नहीं है क्योंकि मंत्र में लिखा है, दूसरी जगह अलग मंत्र कहता है कि भगवान की प्रतिमा तो छोड़िए, भगवान स्वयं में एक प्रतिमा है, स्वयं में एक मूर्ति है। आइए इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा सुलझा करके सरल शब्दों में देख लेते हैं, बिना किसी उलझन के। पहली बात जो नित्यानंद मिश्र जी कहते हैं कि प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, प्रतिमा का अर्थ है प्रतिमान, कोई बाट जिससे हम तोलते हैं, समरूपता, समानता। दरअसल प्रतिमा का अर्थ होता है कि जिससे हम किसी दूसरी चीज को तोलें या समझें। उदाहरण के तौर पर जब भी हम बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं तो उस कपड़े को तोल करके लेते हैं। अब यहां तोलने का मतलब वजन नहीं है, माप से भी, जो फुट होता है उससे भी तोला जाता है।
तो मैं कहता हूं मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो मीटर जो उसके पास माप होती है उससे तोल देता है, यानी कि नाप देता है, नाप कर हमें दे देता है। यानी कि कपड़े को हमने जान लिया कि ये कितना है, 1 मीटर से तोल लिया। अगर 1 मीटर के बराबर है कपड़ा तो ठीक है, और आगे पीछे है तो मतलब ठीक नहीं है। इसे ही कहते हैं प्रतिमा। प्रतिमा मतलब जिससे किसी चीज को तोला जाए, जाना जाए, समझा जाए। अनिवार्य इसमें यह है कि प्रतिमा सदैव बराबर होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि देखो मेरे पास 1 किलो वजन का कोई सामान है, क्या इस 1 किलो वजन की कोई प्रतिमा है, यानी इसके बराबर वजन किसी का है, तो फिर वो उसकी प्रतिमा कहलाएगी। फिर मैं कहता हूं ये कपड़ा है, मेरे पास 5 मीटर है, कैसे पता चलेगा 5 मीटर? कोई प्रतिमा होनी चाहिए, यानी उसके बराबर कुछ होना चाहिए, तो हम मान लेंगे हाँ ये इसके बिल्कुल बराबर है। तो जब मूर्तियां बनाई जाती हैं वो और क्या है? प्रतिमा ही तो है। मूर्ति भगवान का वजन नहीं बताती, भगवान की ऊंचाई नीचाई नहीं बताती, लेकिन भगवान के रूप को तो आप बता ही रहे हैं कि नाक ऐसी है, कान ऐसे हैं, रंग ऐसा है, देखने में छवि ऐसी है। जैसे हम घरों में चित्र लगा लेते हैं, वो चित्र हमारे दादा परदादा पिता माँ उनकी प्रतिमा होती है। प्रतिमा अर्थात उनका वजन नहीं बता पाती, लेकिन रंग रूप तो बता ही देती है। कैसी नाक, कैसी आंखें हैं, चेहरा देखने में कैसा लगता है, ये तो बता ही देते हैं, और हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि हाँ इनके माता पिता या दादा दादी ऐसे दिखाई देते होंगे। यानी प्रतिमा का अर्थ है एक जैसा होना। अब उसको आप उपमा भी कह सकते हैं, क्योंकि उपमा में भी समानता ही दिखाई जाती है। प्रतिमान अर्थात तोलने की चीज, तराजू, उसमें भी समानता ही दिखाई जाती है कि देखो ये 1 किलो वजन है और बिल्कुल इसके समान वजन वाले आम रख दिए, समानता तो है। प्रतिबिंब जिसको हम छाया कहते हैं, अब मेरी छाया मेरे शरीर के जैसी होगी ना, जैसा मेरा शरीर वैसे मेरे शरीर की छाया, यानी दोनों में समानता है। समानता को ही उपमा कहते हैं। और अगर आप कोई भी अर्थ क्यों ना स्वीकार कर लें, चाहे वो आचार्य सायण ने किया हो, उपमा अर्थ किया हो, प्रतिमान अर्थ किया हो, चाहे वो उव्वट महीधर ने अर्थ किया हो, या चाहे वो अर्थ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने किया हो, या फिर कुंवर चंद्र नारायण जी ने किया हो, सारे के सारे अर्थ एक ही तरफ संकेत कर रहे हैं कि भगवान के जैसा और कोई नहीं है, न लंबाई चौड़ाई में, न वजन में, न रंग रूप में, और न ही देखने की आकृति में। कोई भगवान के जैसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने इसको सीधे सीधे लिख दिया है। ऋषि दयानंद ने कह दिया कि वर्तमान में भगवान को तोल रहे हैं आप एक मूर्ति बनाते हैं और कहते हैं ये भगवान है, अर्थात भगवान इसके जैसा दिखाई देता है। यही तो करते हैं आप मूर्ति पूजा में। सब पौराणिक लोग यही क्रिया कर रहे हैं कि भगवान इसके जैसा है, ऐसा दिखाई देता है भगवान। आप दोनों में समानता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऋषि दयानंद इसी को कह रहे हैं कि देखो बाकी चीजों में तो आप समानता नहीं दिखाते हैं। भगवान का वजन कितना है इसकी अभी कोई प्रतिमा नहीं बना पाया, भगवान कितना लंबा चौड़ा है इसकी भी प्रतिमा नहीं बनी, भगवान के शब्द कैसे हैं इसकी भी नहीं, पर हाँ भगवान दिखने में कैसा है इसकी प्रतिमा आपने जरूर बना ली, इससे समानता जरूर दिखा दी। तो जो लोक में कुप्रथा प्रचलित है, भगवान को तोल रहे हैं हम, उसका उपमान कोई दिखा रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं गलत है। भगवान की कोई प्रतिमा अर्थात वर्तमान में प्रचलित मूर्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, नहीं बनाई जा सकती। चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार भगवान की प्रतिमा भगवान की प्रतिमा ही है एक तरह से, और भगवान इस पूरे संसार की प्रतिमा है, यजुर्वेद के 15वें अध्याय के 65वें मंत्र के अनुसार, जहां कहा गया कि भगवान इस पूरे संसार की प्रतिमा है अर्थात मूर्ति है। तो अगर आप कहें कि नहीं भगवान की मूर्ति हो सकती है, अर्थात पूरा संसार ही भगवान की मूर्ति है, अगर आप ये मानते हैं तो फिर एक प्रश्न उभर करके आएगा। क्योंकि प्रतिमा का अर्थ ही होता है, अगर मैं उपमा अर्थ भी ले लूं, उपमा माने कोई समानता तो दिखाई दे।
आपने जो मूर्ति बनाई है उसमें और भगवान में कोई समानता तो दिखाई दे, एक भी समानता नहीं है। न रंग रूप मिलता, न वजन मिलता, न ही भगवान की लंबाई चौड़ाई मिलती, कुछ भी, रंग भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भगवान से। लेकिन फिर भी आप कहें कि नहीं, दोनों में समानता है। क्या समानता है कि देखो, भगवान का भी दुनिया में अस्तित्व है और इस मूर्ति का भी अस्तित्व है, मिल गई ना समानता, तो उपमा तो हो ही गई। तो फिर एक छोटा सा प्रश्न आएगा, ये समानता तो फिर मिट्टी के हर कण कण में है, सड़क पर जो ईंट पड़ी हैं उनका भी अस्तित्व है, ये गुण तो भगवान का और उस ईंट का भी मिलता है, तो वो भी भगवान है। फिर ये समानता तो मेरे सामने जो फर्नीचर रखा है उसमें भी है, भगवान का भी अस्तित्व है, इस फर्नीचर का भी अस्तित्व है। भगवान का अस्तित्व तो पेड़ पौधों से भी मिलता है, फिर तो वो भी सब भगवान की मूर्ति हुए। और अगर वो सब भी भगवान की मूर्ति हैं, आप ये मानते हैं, तो फिर मंदिर में किसी एक जगह पर ही जाकर के भगवान को क्यों पूजना? फिर तो हर कण को पूज सकते हैं। फिर तो जो मुस्लिम लोग मकबरे को पूज रहे हैं, किसी मजार को पूज रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? फिर अगर कोई ईसाई व्यक्ति चर्च में जाकर के यीशु के सामने प्रार्थना कर रहा है, वो क्या गलती कर रहा है? क्योंकि उस मूर्ति में भी तो भगवान है, वो मूर्ति भी तो भगवान की प्रतिमा हो सकती है। तो ये सिद्धांत ही अपने आप में गड़बड़ा जाएगा। एक मैं और प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति है, तो जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसके पास विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कैसा है भगवान। भगवान की आंख ऐसी होगी, नाक ऐसी होगी, कान ऐसे होंगे, हाथ ऐसे होंगे, चेहरा शरीर ऐसा होगा। तो जितनी मूर्तियां आज बन रही हैं, वो शिव जो कोई हिमालय के राजा होंगे उनकी हो सकती है। कोई श्री राम जो हम सबके लिए आदर्श हैं, हम सबके लिए बड़े प्रेरक हैं, रामायण के वो राजा श्री राम, उनकी मूर्ति बन सकती है। एक अनुमान लगाया जा सकता है, मनुष्य थे तो हमारे जैसे ही होंगे, और जैसा विवरण मिलता है रामायण में उसके अनुसार आप थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा के मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या भगवान का कोई वर्णन मिलता है वेद में? हाँ, बिल्कुल मिलता है। और कहां पर मिलता है यह वर्णन वेद में? तो जिस अध्याय का यह मंत्र है, न तस्य प्रतिमास्ति, 32वें अध्याय का, उस 32वें अध्याय से पहले 31वें अध्याय से ही भगवान का विवरण शुरू हो गया है। और 31वां अध्याय कौन सा है? 31वां अध्याय वही है जिसे हम पुरुषाध्याय कहते हैं। और ऋग्वेद में भी वही मंत्र हैं कुछ कुछ, जिनको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। मंत्र प्रारंभ होते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, जिसमें बताया गया है कि भगवान कैसा। तो वेद कहता है भगवान के 1000 सिर हैं, सहस्र पुरुषा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्र अक्षः, 1000 ही भगवान की आंखें हैं, सहस्रपात भगवान के 1000 ही पैर हैं। इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया भगवान का। वेद में कुछ और मंत्र भी आते हैं जहां पर लिखा है त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः, इसी के बाद का मंत्र है त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्यः भवत् पुनः। अर्थात भगवान के 1/4 हिस्से में पूरी दुनिया है और 3 हिस्सों में अमृत है। अब बनाओ भगवान की मूर्ति। उसी ऋग्वेद के यजुर्वेद के 31वें अध्याय में कुछ और विवरण भी है, बल्कि 32वें अध्याय का मैं पहला मंत्र ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, आसानी से समझ में आएगा। जहां पर लिखा है तदेवाग्निस तदादित्य तद्वायु तदु चंद्रमा। भगवान क्या है? तो भगवान ही अग्नि है, भगवान ही आदित्य है, भगवान ही वायु है, भगवान ही चंद्रमा है, भगवान ही शुक्र है, भगवान ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म आपह है, जल भी है, और वही प्रजापति है। अब इन सबको मिलाकर के भगवान की एक मूर्ति बनाने का प्रयास कीजिए, कितनी सुंदर मूर्ति बनेगी। और मैंने ऐसी मूर्ति आज तक पूरे भारत में किसी पौराणिक मंदिर में नहीं देखी जिसमें 1000 सिर हो, 1000 आंखें हो, 1000 हाथ हो, 1000 पैर हो। ऐसी मूर्ति मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। यानी अगर भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश भी की जाए तो जितनी मूर्तियां आज उपलब्ध हैं वो सब फर्जी हैं। और अगर ऐसा है तो फिर सही मूर्तियां बनाइए। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि भगवान की मूर्ति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भगवान कण कण में व्यापक हैं। ये ऋषि दयानंद का, सरस्वती जी का मत है, इसलिए वो सीधे कहते हैं जब भगवान की किसी वस्तु से समानता है ही नहीं तो आप थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करके उसे भगवान कैसे बोल सकते हैं?
क्या क्या समानता दिखी आपको इसमें? आप पत्थर के टुकड़े को भगवान कैसे कह सकते हैं? और जो आधार आप कह रहे हैं, मान लीजिए कि दोनों का अस्तित्व है, फिर पूरी दुनिया भगवान है। अगले पर आता हूं। मैं बहुत ज्यादा शास्त्रीय दृष्टिकोण में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि कारण यह है कि इस पूरे प्रकरण को शास्त्रीय दृष्टिकोण से आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान आचार्य रविंद्र जी समझा चुके हैं। और मैं आज ही उनकी वीडियो देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाऊं, तो ये तो आचार्य जी पहले ही समझा चुके हैं, मैं थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाता हूं। दूसरी बात नित्यानंद मिश्र जी ने कही कि वेद में जितने इंद्र इंद्राणी शब्द आए हैं, वहां पर इंद्र का मतलब है कोई व्यक्ति जिसके हाथ पैर हैं, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, इंद्र का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसको जरा थोड़ा समझते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद पर लगने वाले आरोपों को खारिज किया। पाश्चात्य विद्वान वेद को गडरियों के गीत कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी विद्वानों ने वेद का अर्थ किया, उसमें सिद्धांत निश्चित नहीं किए पहले, यही गड़बड़ की। सिद्धांत पहले निश्चित होने चाहिए और अर्थ सदैव बाद में करना चाहिए। फिर यह भ्रांति नहीं होगी कि इंद्र कौन है, इंद्राणी कौन है, श्री और लक्ष्मी क्या भगवान की दो पत्नियां हैं, फिर ये जो कहानियां तैयार हो रही हैं ये नहीं होंगी। फिर वेद गडरियों के गीत नहीं बनेंगे, फिर वेद एक वैज्ञानिक पुस्तक बनेगी। सिद्धांत पहले कैसे तैयार करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बहुत व्यावहारिक कुछ उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि नित्यानंद मिश्र जी का कहना है कि सिद्धांत पहले नहीं बनाने चाहिए कि भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि पहले वेद में जो सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, हालांकि अर्थ यहां भी यही निकल रहा है, वेद में कहीं नहीं लिखा कि भगवान की मूर्ति है। तो प्रश्न ये उभरता है कि पौराणिक विद्वानों ने किस आधार पर मान लिया कि भगवान की मूर्ति है? उनसे भी तो सवाल होगा ना कि भगवान की मूर्ति है, ये उन्होंने निकाला कहां से सिद्धांत? क्योंकि वेद में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हां न तस्य प्रतिमा अस्ति ये जरूर लिखा है। तो इसलिए ऋषि दयानंद पहले सिद्धांत बनाते हैं, फिर वेद का अर्थ करते हैं, और बिल्कुल सही बात है, बनाना भी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं सिद्धांत बनाना क्यों जरूरी है। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और उस कविता को पहले आप सिद्धांत बिना बनाए उसका अर्थ निकालिएगा, और फिर सिद्धांत बनाने के बाद उसका अर्थ कीजिएगा, और फिर देखिएगा दोनों में क्या अंतर आता है। कविता है महाकवि भूषण की। महाकवि भूषण वही जिन्होंने शिवराज विजय नाम का बड़ा प्रसिद्ध और वीर रस का काव्य लिखा है। महाकवि भूषण की मैं वो पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं, और फिर मैं उनका अर्थ भी बताऊंगा आपको। महाकवि भूषण की पंक्तियां हैं शिवाजी को लेकर के। वो शिवाजी का वर्णन करते हैं कि शिवाजी जिस समय युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो दृश्य क्या होता था, उसको सुनिए जरा। पंक्तियां कहती हैं, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। जिसका मतलब है कि जिस समय शिवाजी अपने घोड़े पर सवार होकर के चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए जाते थे और वहां पर नगाड़ों की आवाज आती थी, तो ऐसा लगता था कि मानो जब मतवाले हाथी चल रहे हों तो उन हाथियों के मस्तक से निकलने वाले मद से नदी और नाले भर गए हों। यानी नदियों में पानी नहीं बह रहा है, मतवाले हाथियों का मद बह रहा है, क्योंकि नगाड़े इतनी तेज भर रहे हैं कि हाथी पागल हो रहे हैं, और उनके मस्तक से जो मद निकल रहा है उस समय, उससे पूरे नदी नाले भर गए। जैसे काव्यों में कहा जाता है ना कि इतना भीषण युद्ध हुआ कि नदियां खून से भर गईं। अब इसका अर्थ सीधे सीधे तो यह निकल रहा है कि सच में नदी नालों में मद भर गया था, उस समय पानी नहीं था। दूसरा, आगे पंक्तियां सुनिए, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। पुरानी पंक्तियां हैं, अर्थ समझेंगे अभी। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गाजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार में यूं हलत है। अर्थ है इसका जान लेते हैं कि जो भीड़ है उस भीड़ में इतना चीख पुकार फैला, इतनी खलबली मच गई, और मदमस्त जो हाथी थे उन्होंने एक दूसरे को धक्का मारना शुरू किया।
ऐसा लगा मानो हाथियों के भागने से, उनके पैर लगने से पहाड़ उखड़ गए। हाथियों का पैर लगा भागने से और पहाड़ उखड़ उखड़ के दूर दूर गिर रहे हैं उनके पैर लगने से, धक्का लगने से। और जो धूल उठी, उस उठती धूल में सूरज भी ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा टिमटिमा रहा हो। और जो शिवाजी की सेना थी, चतुरंगिनी सेना, जब वो चल रही थी तो पूरी दुनिया डोल रही थी, हिल रही थी, जैसे थाल में रखा हुआ पारा हिलता है। पारा वही जो थर्मामीटर चलता है। आगे कहते हैं, बाने ठहराने गहराने घंटा गाजने के, नहीं ठहराने राव राने देश देश के, नभ बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। कि शिवराज की सेना जिस समय झंडे फहराती थी अपने, तो हाथियों में के गले में जो घंटे बजते थे वो भी साथ में उनकी आवाजें आती थी। तो उन घंटों की आवाजों से राजा महाराजा भाग उठते थे और नगाड़े बजने से, घंटों की आवाजों से पहाड़ हिल जाते थे, पहाड़ जो हिलने लगते थे। पंक्ति बहुत बड़ी है, कविताएं बहुत हैं, लेकिन इस कविता का सीधा सीधा जो अर्थ निकल रहा है कि हाथियों का पैर लगता था तो पहाड़ उखड़ जाते थे, हाथियों के मस्तक से मद निकलता था तो नदी नालों में वो मद ही बह रहा था उस समय, घंटे बज रहे थे तो पहाड़ हिल रहे थे। अब इसका सीधा सीधा अर्थ कीजिए, क्या सच में ऐसा था? क्या सच में मैं ऐसा अर्थ कर दूं तो ठीक रहेगा? यानी पहले पंक्ति देखिए फिर अर्थ कीजिए, कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कबाड़ा अर्थ करेंगे हम महाकवि भूषण की पंक्तियों के अर्थों को समझने की बजाय उनके कुछ गलत अर्थ दुनिया को समझा बैठेंगे। इसलिए जरूरत है पहले सिद्धांत निश्चित कर लीजिए। सिद्धांत क्या कहते हैं कि हाथियों के पैर लगने से पहाड़ नहीं उखड़ा करते कभी, बल्कि अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि हाथी इतने तेज दौड़ रहे थे कि मानो पहाड़ हिल जाएं। मानो, सच में नहीं हिले थे, केवल हाथियों की प्रशंसा मात्र है। सिद्धांत पहले निश्चित कीजिए कि हाथियों के पैर लगने से कभी पहाड़ नहीं उखड़ा करते, ढोल बजने से पहाड़ हिला नहीं करते, और ढोल बजने से हाथियों के मस्तक से इतना मद भी नहीं निकलता कि नदी नाले ही भर जाएं, नदियां ही मद से भर जाएं। सिद्धांत ये कहता है। तो फिर हम जो भाव हमें महाकवि भूषण समझाना चाह रहे हैं वो भाव हम बड़े अच्छे से समझ लेंगे। यानी सिद्धांत पहले तय कीजिए, किसी भी पंक्ति का अर्थ बाद में समझिए, नहीं तो बहुत गलत अर्थ निकलेंगे। यही हम वेद के साथ करते हैं। वेद के साथ पुराने जितने भी भाष्यकार हुए हैं, जिनमें आचार्य सायण भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा भाष्य किया है, प्रशंसनीय है। सिद्धांतों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन एक गड़बड़ी की कि सिद्धांत पहले निश्चित नहीं किए, इसलिए सिद्धांतों में गड़बड़ियां आई। पहले हमने ये निश्चित ही नहीं किया कि वेद पौरुषेय है कि अपौरुषेय है, वेद किसी व्यक्ति ने लिखा है या ईश्वरीय देन है, क्या वेद में किसी व्यक्ति का इतिहास लिखा है या इतिहास नहीं है। इसलिए जिस समय अपनी भाष्य भूमिका में आचार्य सायण ने लिखा कि वेद है अपौरुषेय, वेद में इतिहास नहीं है, लेकिन जब वो वेद के शब्दों का अर्थ करते हैं तो वहां इतिहास दिखाने लग जाते हैं। ये गड़बड़ हो गई, सिद्धांत निश्चित नहीं किया पहले। सिद्धांत के अनुसार वेद भाष्य कीजिए, नहीं तो गलत अर्थ करेंगे। ऋषि दयानंद क्या करते हैं, पहले सिद्धांत निश्चित करते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का आधार क्या है? वेद, और वेद का जो साहित्य है वो इन सिद्धांतों का अधिकार है। यानी वो पूरी तरह से पहले वेद को पढ़ते हैं, पूरी तरह से पढ़ते हैं, और कुल मिलाकर एक निर्णय उसी वेद में से निकालते हैं कि क्या भगवान की मूर्ति हो सकती है। तो उत्तर आता है नहीं, क्योंकि यजुर्वेद, जिस यजुर्वेद की ये पंक्ति है 32वें अध्याय का जो तीसरा मंत्र है, उसी यजुर्वेद में अंतिम अध्याय 40वें अध्याय में ईश्वर के बारे में कुछ लिखा है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, सपर्यगात, ईश्वर हर जगह है, शुद्ध है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, कोई बॉडी उसकी नहीं है, नहीं है मतलब बनाई भी नहीं जा सकती। सपर्यगात शुक्रम अकायम, अव्रणम, शरीर नहीं है तो घाव भी नहीं हो सकते। अस्नाविरम, नसनाड़ियां भी उसकी नहीं है जो हम मूर्तियों में बनाते रहते हैं। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, मतलब भगवान का शरीर नहीं है, घाव उसको कभी नहीं होते, उसकी कोई नसनाड़ी नहीं है। तो
यह सिद्धांत वेद से ही ऋषि दयानंद ने निकाला है कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। और वेद के जो जुड़े हुए शास्त्र हैं, यानी कि 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन, वो योग दर्शन ईश्वर के बारे में क्या कहता है, कैसा है ईश्वर? तो वो कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी कि भगवान कभी कर्म नहीं करता, क्लेश उसके भीतर नहीं, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट, न वो कर्म करता, न कर्म फल भोगता, न उसमें क्लेश आते। अब तक जितनी मूर्तियां बनी हैं, चाहे वो शिव की मूर्तियां बनी हो, ब्रह्मा की मूर्तियां बनी हो, गणेश की मूर्तियां बनी हो भगवान के नाम पर, इन सब व्यक्तियों का इतिहास पुराण में देखने से पता चलता है कि इन्होंने कर्म भी किए हैं, उनके फल भी भोगे हैं, उनको शाप भी मिले हैं। अन्य ऋषियों ने श्राप दिया, उस श्राप से उन्होंने दुख भी भोगे, यानी कर्म और कर्मों का फल तो मिला इन सबको। ईश्वर नहीं हो सकते, ये मूर्ति नहीं बनाई जा सकती उसकी। तो ऋषि दयानंद पहले वेद को पूरी तरह से पढ़ते हैं, सिद्धांत निर्धारित करते हैं और तब वेद का अर्थ करते हैं जो सटीक अर्थ निकलता है। यानी कि पहले वेद को सिद्धांत पर कसना जरूरी है, यानी कि सिद्धांत के अनुसार वेद का अर्थ निकालना जरूरी है। उसके लिए वेद को समग्रता में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम ये गलती नहीं करेंगे कि इंद्र का मतलब करें कि कोई व्यक्ति था, इंद्राणी का मतलब करें कि कोई महिला है, नहीं। और इसको समझने के लिए वेद का एक अंग है, वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इनमें से निरुक्त भी वेद का एक अंग है। निरुक्त भी बताता है कि वेद का क्या अर्थ किया जाए। अगर केवल व्याकरण से, जो आचार्य पाणिनि की लिखी हुई है, केवल उस व्याकरण मात्र से वेद का अर्थ हो जाता। व्याकरण क्या करती है? शब्दों के अर्थ बताती है, शब्द के अर्थ भी नहीं, वो केवल शब्द बताती है। व्याकरण बताता है कि शब्द बनते कैसे हैं, ये नहीं बताता कि इनका अर्थ किस किस परिस्थिति में क्या निकलेगा। सामान्य बता दिया उसने कि धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, क्या अर्थ हो सकता है, पर किस परिस्थिति में इसका क्या अर्थ होगा ये व्याकरण नहीं बताती। इसीलिए तो वेद का एक और अंग निर्धारित किया, यानी वेद पढ़ने से पहले एक और पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है निरुक्त। निरुक्त जो कि आज प्रचलित है वो आचार्य यास्क का लिखा हुआ प्रचलित है। और आचार्य यास्क इस बारे में क्या कहते हैं, विशेषकर इंद्र के बारे में, विशेषकर इंद्र और इंद्राणी के बारे में, देवताओं के बारे में आचार्य यास्क क्या कहते हैं, ये हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। आचार्य यास्क ने निरुक्त का 7वां अध्याय लिखा और उस 7वें अध्याय का विषय ही है देवता। उसके बारे में आचार्य यास्क लिखते हुए कहते हैं अथ आकार चिंतनम देवता नाम। हम देवताओं के बारे में देखेंगे कि वेद में जितने देवता आदि लिखे हैं, क्या वो मनुष्यों की तरह दिखते हैं या मनुष्यों की तरह नहीं दिखते। तो आचार्य यास्क कहते हैं कि दोनों ही तरह से वेद में वर्णन है, मनुष्यों के रूप में भी है और मनुष्यों के जैसे न दिखने वालों के रूप में भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मनुष्यों के रूप में वर्णन किया गया है वेद में कि 2 हाथ हैं, जैसे कहा गया सहस्र शीर्षा पुरुष, ईश्वर कहता है ईश्वर कैसा है, 1000 सिर वाला, 1000 हाथों वाला, 1000 पैर वाला। अब ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी मनुष्य के बारे में बताया जा रहा हो, क्योंकि मनुष्य के ही सिर होते हैं, मनुष्य के ही हाथ होते हैं, मनुष्य के ही पैर होते हैं। तो आचार्य यास्क लिखते हैं अगर ऐसा भी कहीं पर वर्णन है जो मनुष्य जैसा दिखता है, तो वो कहते हैं, उसके बाद में एक पंक्ति लिखते हैं चेतनवत ही स्तुतयो भवंती। वहां पर उनकी स्तुति चेतन जैसी मान करके होती है। चेतन जैसी, चेतनवत, इसका मतलब चेतन है नहीं, वो चेतन जैसी उनकी स्तुति लिखी गई है। यानी जो भी स्तुति देवताओं की जा रही है, भले ही वो मनुष्यों जैसा विवरण क्यों ना हो, फिर भी वो मनुष्य नहीं है, चेतन नहीं है वो। इसीलिए तो शब्द लिखा चेतनवत उनकी स्तुति होती है, सच में वो चेतन नहीं है। यानी हमें ये स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि आचार्य यास्क जहां पर भी देवताओं का वर्णन है उन्हें चेतन नहीं मानते हैं। हां, पुरुष जैसे लग सकते हैं वो, पर चेतन बिल्कुल नहीं है, केवल समझाने के लिए विवरण है, ये आचार्य यास्क कहते हैं। और इंद्र के बारे में तो आचार्य यास्क एक पंक्ति लिखते हैं। आचार्य यास्क क्या कहते हैं कि ये जो इंद्र है, दरअसल ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक शक्ति है।
शक्ति को इंद्र कहा गया है। और वहां पर उन्होंने पंक्ति लिखी, याच काच बलकृति इंद्र कर्मा एव तत्, इंद्र कर्म एव तत्। जो भी इस संसार में बल का काम दिखाई दे रहा है, कोई सामान उठा के इधर से इधर रख दिया, बलपूर्वक जितने काम हो रहे हैं, समझ लीजिए वो इंद्र है। बल के कार्य सब इंद्र हैं। यानी इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र बल का नाम है। इसलिए तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर इंद्र व्यक्ति होता तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते, हम बोलते हैं गजेंद्र। गजेंद्र माने, गजेंद्र ऐरावत को कहते हैं, या कोई बलशाली हाथी। यानी हाथियों में सबसे अधिक बल वाला, बल इंद्र को कहते हैं। हाथियों में सबसे अधिक बल वाले को गजेंद्र कहते हैं। एक शब्द प्रयोग करते हैं मृगेंद्र, मृग कहते हैं शेर को, मृग कहते हैं पशुओं को। तो पशुओं में जो सबसे अधिक बल वाला है उसे मृगेंद्र कहेंगे, अर्थात शेर। फिर कहते हैं द्विजेंद्र, द्विज कहते हैं पक्षियों को, क्योंकि उनका 2 बार जन्म होता है। एक बार मां के गर्भ से अंडे के रूप में बाहर आते हैं, दूसरी बार अंडे से निकलते हैं, 2 बार जन्म होता है। तो उन पक्षियों में, द्विजों में सबसे अधिक बलशाली को कहेंगे द्विजेंद्र, अर्थात गरुड़। तो गजेंद्र माने ऐरावत हाथी, जो सबसे अधिक बलशाली है हाथियों में। मृगेंद्र माने पशुओं में सबसे अधिक बलशाली, अर्थात शेर। और द्विजेंद्र माने पक्षियों में सबसे अधिक बलशाली, यानी कि गरुड़। तो इंद्र का अर्थ है बल, न कि कोई व्यक्ति। और इसी तरह से वो कहते हैं इंद्राणी माने इंद्र की पत्नी। और ये भी कह रहे हैं कि इंद्र की पत्नी ही अर्थ निकलता है इंद्राणी का, ऐसा आचार्य पाणिनि की व्याकरण से सिद्ध होता है। मेरा दरअसल एक छोटा सा प्रश्न है, कहां पर लिखा है, कौन से सूत्र से यह सिद्ध होता है कि इंद्राणी का मतलब है इंद्र की पत्नी? तो वो तुरंत क्या कहेंगे कि अष्टाध्यायी के 4थे अध्याय के पहले पाद का 49वां सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र हिमारण्य यव यमन मातुलाचार्य नाम अनुक। इस सूत्र से इंद्राणी शब्द बनता है। और इस सूत्र से केवल इंद्राणी शब्द नहीं बनता, बहुत सारे शब्द बनते हैं। इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुलानी, आचार्याणी, इतने सारे शब्द बनते हैं। अगर इंद्राणी का मतलब इंद्र की पत्नी है तो फिर भवानी, हिमानी, इन सब का अर्थ भी भव की पत्नी, हिम की पत्नी ये होना चाहिए। या फिर अरण्यानी ये होना चाहिए, अरण्यानी ये होना चाहिए, पर ये अर्थ नहीं है। यानी व्याकरण के अनुसार इंद्राणी का अर्थ इंद्र की पत्नी है, ये तय नहीं है, इंद्र की पत्नी अर्थ नहीं है। क्योंकि इस पर भाष्य लिखते हुए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं महाभाष्य में, हिम अर्थात बर्फ, जहां पर बर्फ सबसे अधिक है उसे कहते हैं हिमानी। जंगल बहुत बड़ा है, अरण्य माने जंगल, और वही जंगल जब बहुत बड़ा हो जाए तो उसे कहेंगे अरण्यानी। यानी किसी भी वस्तु की अधिकता जब बतानी हो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, तो फिर वहां पर हिमानी, अरण्यानी, इंद्राणी शब्दों का प्रयोग होता है। यानी इंद्र शब्द का अर्थ होता है बल, और जहां पर बल बहुत अधिक है यह बताया जाए कि बल की कोई सीमा ही नहीं है, तो तब कहा जाएगा इंद्राणी। यानी जब इंद्र की शक्ति को बहुत बड़े स्केल पर बताना हो तब इंद्राणी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये व्याकरण से अर्थ बता रहा हूं मैं, और अगर किसी को इच्छा है तो वो जाकर के महाभाष्य देख सकते हैं, इस सूत्र का अर्थ देख सकते हैं। तो इस सूत्र से बिल्कुल यह सिद्ध नहीं होता कि इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं, और अगर कोई सिद्ध करे तो वो चर्चा कर सकता है। तो पहली बात, इंद्राणी का मतलब इंद्र की पत्नी नहीं होता, और इंद्र का मतलब भी वेद में है बल, जो कि आचार्य यास्क के अनुसार सटीक बैठता है। इसी के अनुसार ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है। तो ऋषि दयानंद का सिद्धांत के अनुसार अर्थ करना बहुत आवश्यक है। बिना सिद्धांत के वेद गडरियों के गीत बन जाएंगे। फिर से मैंने उदाहरण दिया जैसे आपको भी महाकवि भूषण की पंक्तियों का। दूसरी बात, प्रतिमा शब्द का अर्थ चाहे उपमा कर लीजिए, प्रतिमान कर लीजिए, आकृति कर लीजिए, समरूपता कर लीजिए, परछाई कर लीजिए, माप कर लीजिए, कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, अर्थ वही निकलेगा, समानता बताना। और भगवान की समानता इस प्रकृति की किसी वस्तु से नहीं बताई जा सकती। और अगर केवल इस रूप में आप समानता ढूंढ रहे हैं कि देखो भगवान भी है, मूर्ति भी है, दोनों में है तो वो है तो हर चीज में, फिर मुझ में भी है, मैं भी भगवान हूं, मुझे पूज लीजिए, फिर तो स्वयं को पुजवा लीजिए। इसलिए ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती। दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि
आचार्य यास्क की पंक्ति है कि याचकाच बलकृति इंद्र कर्मा एव तत्, कि यहां पर इंद्र को बल नहीं बताया गया, बल्कि यह कहा गया है कि जो कुछ भी संसार में बल का काम हो रहा है वो इंद्र करते हैं। तो फिर इससे तो एक और गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब बल के सारे काम इंद्र करते हैं, बाकी देवताओं में बल नहीं है क्या? जिसको आप विष्णु कहते हैं जिनको, क्या उनमें बल नहीं है? वो बलहीन है। जिनको आप शिव कहते हैं, क्या उनमें बल नहीं है? वो बलहीन है। जिनको आप गणेश कहते हैं, क्या उनमें बल नहीं है? वो बलहीन है। बल तो सब में है, लेकिन आचार्य यास कहते हैं जो कुछ बल दिखाई दे रहा है इस संसार में वो सब इंद्र है। इसका मतलब यहां बल को ही इंद्र कहा गया है। इसी तरह का एक पंक्ति आती है, अग्निर्वै देवा नाम मुखम, जो शतपथ ब्राह्मण की पंक्ति है। अग्नि ही देवताओं का मुख है। तो अग्नि यहां कोई ऐसा देवता नहीं है कि आप दो हाथ पैरों वाला ला करके खड़ा कर दें, नहीं। अग्नि अपने आप में ये जो जलती अग्नि है या सूर्य की अग्नि है, यही अपने आप में देवता है। क्योंकि अगर अग्निर्वै देवता नाम मुखम, अग्नि सब देवताओं का मुख है, इस पंक्ति को मैं ज्यों का त्यों मान लूं तो जितने भी देवी देवता के आप चित्र बनाते हैं उनके मुंह में अग्नि जलती हुई दिखाइए, तब जाकर के सही वास्तव में अर्थ में आप मूर्ति बनाएंगे। तो इसलिए शास्त्रीय अगर किसी को बहुत गहराई से अर्थ देखना है, चर्चा देखनी है इस विषय पर, तो मैंने जैसा कि कहा आचार्य रविंद्र जी का इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान उपलब्ध है, इसलिए आज मैंने उस विषय को बिल्कुल नहीं छुआ, लेकिन केवल और केवल एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। और नित्यानंद मिश्र जी कहते हैं कि देखो ऋषि दयानंद ऐसे हाथ घुमा करके कान पकड़ते हैं कि सीधे सीधे प्रतिमा का अर्थ वो जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है, प्रतिमा का अर्थ उपमा, वो नहीं ले रहे हैं और प्रतिमा का अर्थ मूर्ति कर रहे हैं। मेरा कहना है दरअसल प्रतिमा का सीधा अर्थ मूर्ति ही होता है, घुमा के तो आपने अर्थ लिया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई पौराणिक विद्वान ये सिद्ध कर रहा है कि देखो शब्दों के सीधे अर्थ मत लो, सोच समझ करके अर्थ लो। जबकि ऋषि दयानंद कहते हैं कि अग्नि का मतलब ये जलती हुई अग्नि ही नहीं है, अग्नि माने सूर्य भी होता है। और वो सिद्ध करते हैं कि शब्दकोश में जो अग्नि शब्द का अर्थ है जलती हुई अग्नि, वो वेद पर लागू नहीं होता। पौराणिक विद्वान इसका विरोध करते हैं कि देखो अग्नि लिखा है तो सीधे सीधे जलती अग्नि को क्यों नहीं ले रहे हैं, ये अग्नि का अर्थ भगवान कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहली बार मैं किसी विद्वान को देख रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि नहीं सीधे सीधे अर्थ मत लो जो शब्दकोश में लिखे हैं, घुमा के अर्थ लो जरा से। चलो कुछ तो ऋषि दयानंद की बात आपने स्वीकार की। तो इसलिए जो नित्यानंद जी ने यह भी कहा कि देखो ऋषि दयानंद जहां पर उन्हें कोई अपना अर्थ लेना होता है वहां पे कह देते हैं कि वाचक लुप्तोपमा अलंकार से यह अर्थ निकल रहा है। तो मेरा उनसे कहना है क्या सच में वेद में अलंकार नहीं होते? और अगर अलंकार नहीं होते तो पूरा छंद शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा अपने आप में, आचार्य पिंगल का लिखा हुआ। और जो वो छंद शास्त्र जो कि वेद का एक अंग है, जिसको पढ़कर ही वेद का अर्थ किया जा सकता है। तो नित्यानंद मिश्र जी की कुछ बातें तो अपने आप में गड़बड़ हैं ही, वो हमें पता चल ही गई हैं। साथ साथ मैं एक निवेदन और कर दूं, नित्यानंद मिश्र जी ने एक जगह एक मंत्र दिया, उसका उदाहरण दिया उन्होंने। वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें कांड का 9वां मंत्र उन्होंने जब प्रस्तुत किया, और उस मंत्र पर नहीं, जब उन्होंने यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 41वां मंत्र दिया, आदित्य गर्भम पयसा, इस प्रकार का मंत्र, और उस पर उन्होंने कहा कि देखो कुंवर चंद्र नारायण ने, इसमें एक शब्द आया है प्रतिमा, सहस्रस्य प्रतिमाम विश्वरूपम। और देखिए यहां पर भी प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है, यह सिद्ध करना चाहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुस्तक खोली तो कुंवर चंद्र नारायण ने प्रतिमा का अर्थ मूर्ति कर दिया। अब जैसे अब पढ़ना तो पड़ा, उनको वीडियो चल रही है तो उन्होंने पढ़ना पड़ा, उन्होंने पढ़ा भी कि यहाँ पर कुंवर चंद्र नारायण ने प्रतिमा का अर्थ मूर्ति कर दिया, लेकिन वो सक पका गए थोड़े से। और फिर आगे क्या बोले कि हालांकि कुंवर चंद्र नारायण जी ने इसका अर्थ प्रतिमा का अर्थ मूर्ति किया है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, यहां पर इसका अर्थ प्रतिमान उपमान ही होना चाहिए मेरी दृष्टि से। बदल दिया। देखो जिस विद्वान को वो सबसे अधिक प्रामाणिक मान करके, जिनके वेद भाष्य का उदाहरण दे रहे थे पुस्तक हाथ में लेकर के, उन्होंने ही जब प्रतिमा का अर्थ मूर्ति किया सीधे सीधे, तो जो मिश्र जी हैं उन्होंने स्वयं इस बात से पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी दृष्टि में यह अर्थ गलत है। यानी इसको कहते हैं पहले धारणा बना लेना, और उस धारणा पर अगर अपने ही विद्वान की बात सही नहीं बैठती तो उसको भी नकार देना, यह तरीका गलत है। ऋषि दयानंद सरस्वती जो कहते हैं
वो वेद को समग्र में पढ़ करके कहते हैं, एक पंक्ति को पढ़ करके नहीं कहते, और एक पंक्ति को पढ़ के कभी अर्थ निकलता ही नहीं है, और अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे काव्य शास्त्र के साथ छेड़छाड़ कर जाएंगे और वही गडरियों के गीत वेदों को बना देंगे। तो मैंने कुछ प्रयास व्यावहारिक रूप में किया, जिनको आचार्य रविंद्र जी की वो शास्त्रीय चर्चा सुननी हो वो यूट्यूब पर है, आप सुन सकते हैं। मैं अभी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। प्रश्न आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आज मैं प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक मतलब मेरे विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं, पूजनीय सम्माननीय, तो उनसे भी मिलना है। मैं चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। ओम।